अगर आप भी पेट्रोल भरवा भरवा के परेशान हो गए हो और एक ईवी स्कूटर लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि सारे ईवी स्कूटर आपके लिए सही नहीं होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ईवी स्कूटर जो आपके 1000 रुपए बचाएंगे और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। तो जो हमारा पहला स्कूटर है वो है हीरो की तरफ से हीरो विंडा VX2। ये हीरो मोटोकॉर्प का फैमिली फोकस और सबसे अफोर्डेबल ईवी स्कूटर है जो जून 2025 में लॉन्च हुआ था। इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जो 3 वेरिएंट है उनमें आपको 2.2 किलोवाट और 3.4 किलोवाट की बैटरी मिलती है। जो इसमें डिफरेंस ये है, जो 3.4 किलोवाट वाला है उसमें आप में एक में ड्यूल रिमूवेबल बैटरी मिलती है और एक में नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है। अगर हम इसकी बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें जो आपको कंपनी क्लेम रेंज है वो 92 मिल जाती है 2.2 किलोवाट वाले में, और 142 मिलती है आपको 3.4 किलोवाट में। अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो डिपेंडिंग ये आपके राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड पे चला रहे हो, इको या स्पोर्ट। अगर हम इनकी टॉप स्पीड की बात करें, जो 2.2 वाला है उसमें आपको 70 kmph की टॉप स्पीड मिल जाती है, और जो 3.4 वाला है उसमें आपको 80 की टॉप स्पीड मिल जाती है। अगर हम इनकी 0 to 40 की बात करें, जो 2.2 वाला है उसमें आपको 0 to 40 4.2 सेकंड में लगते हैं, और जो 3.4 वाला है उसमें आपको 3.1 सेकंड लगता है। अगर हम इनकी चार्जिंग की बात करें तो 0 to 80 अप्रॉक्स 4 आवर में हो जाता है। अगर हम इनकी फुल फास्ट चार्जिंग की बात करें तो ये 0 to 80 सिर्फ 60 सेकंड में हो जाता है। अगर हम इनकी फुल चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 5 घंटे लग सकते हैं। और जो सबसे इसकी खास बात है, इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिलती है जिसे आप घर या ऑफिस में या लोकल कैफे में कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी जो पार्किंग या सोसाइटी है वहाँ अगर चार्जर नहीं है तो इसे घर ला के भी आप चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इसमें आपको 4.3 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, इको, राइड, स्पोर्ट। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SMS अलर्ट, टर्न बटन नेविगेशन के फीचर मिलते हैं, और इसमें आपको जियो फेंसिंग, रिमोट लॉक और पिंग माई स्कूटर जैसे फीचर मिलते हैं। अंडर सीट स्टोरेज की हम बात करें तो 3.2 लीटर का आपको उसमें स्पेस मिलता है, और जो आपको गो वाला है उसमें आपको 27.2 लीटर का स्पेस मिलता है। 5 ईयर की बैटरी वारंटी है। अगर हम इसके प्रोस की बात करें तो रिमूवेबल बैटरी है, आप कहीं पे भी इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है चार्जिंग का तो आप इसे घर ला के चार्ज कर सकते हैं। और हीरो का वाइड सर्विस नेटवर्क तो आपको पता ही होगा, छोटे से छोटे टाउन में इजीली मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया लगा मुझे। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो कुछ ओनर्स की कंप्लेंट है कि इसके जो स्विच की क्वालिटी है और ओवरऑल जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो थोड़ी एवरेज है। और जो अंडर सीट स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं उसमें आपका फुल फेस हेलमेट फिट नहीं आता है। और अगर हम इसके कुछ यूज़र की माने तो रेंज ड्रॉप हुई है आफ्टर सर्टेन यूज़ ऑफ टाइम। अब बात करते हैं स्कूटर जो रेंज की एंग्जाइटी आपको नहीं देगा। तो जो हमारा दूसरा स्कूटर है वो है TVS की तरफ से TVS iQube ST। ये TVS का लॉन्ग रेंज फ्लैगशिप वाला वेरिएंट है जो आपको रेंज काफ़ी बढ़िया देता है। अगर हम इसकी प्राइस और वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। जो आपको एक वेरिएंट, जो पहला वेरिएंट है यह है 3.5 किलोवाट का, जिसमें आपकी जो प्राइसिंग रहती है ये रहती है 1.5 लाख के अराउंड, और इसकी रेंज आपको मिल जाती है 145 किलोमीटर। और जो हमारा दूसरा वेरिएंट रहता है ये 5.3 किलोवाट आवर वाला रहता है, जिसकी प्राइस आपको 1.70 तक पड़ जाती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें इसमें आपको 212 की रेंज मिल जाती है। अगर हम इसकी बैटरी और मोटर की बात करें तो इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो 2 मिलती है। दो अलग अलग वेरिएंट है, दोनों की बता देता हूँ। एक 3.5 वाला है और एक 5.3 वाला है। अगर हम इसकी मोटर की बात करें इसमें आपको 4.1 kW की BLDC ब्रशलेस DC मोटर मिलती है। अगर हम उसकी पीक टॉर्क की बात करें तो 140 Nm का व्हील टॉर्क मिलता है हब मोटर सेटअप पे। अगर हम इसकी रेंज क्लेम बाई कंपनी की बात करें तो 145 है 3.5 वाले की, और 212 है 5.3 वाले की। ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है और प्रैक्टिकल रेंज। अगर हम इनकी टॉप स्पीड की बात करें तो 182 की इनकी टॉप स्पीड रहती है, और इनकी कप वेट की हम बात करें तो 1.32 kg का इनका कप वेट है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये 5.3 किलोवाट वाला वेरिएंट है। अगर हम इसकी 0 to 80 की चार्जिंग की बात करें, जो नॉर्मल चार्जर रहता है तो अप्रॉक्स 3 आवर में हो जाता है। अगर हम इसकी जो लोअर वेरिएंट है उसकी चार्जिंग की बात करें, जो आपका वो वाला वेरिएंट है 4.4 वाला, तो 0 to 80 अप्रॉक्स 5 आवर में हो जाता है। अगर उनकी रनिंग कॉस्ट की बात करें तो 0.16 पैसे पर किलोमीटर इसकी रनिंग कॉस्ट रहती है। अगर हम इसकी फीचर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ही फीचर मिल जाते हैं। इसमें आपको 17.78 की टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिलता है, वॉइस असिस्ट है, इसमें एलेक्सा का आपको सपोर्ट मिलता है, 10x10 नेविगेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रिमोट चार्ज, OTA अपडेट, 32 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, कंफर्टेबल 2 हेलमेट फिट हो जाते हैं, IP67 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, AIS सर्टिफाइड, क्रैश फेल, एंटी थेफ्ट अलर्ट, ये सब आपको मिल जाता है। पार्किंग अलर्ट,
ergonomic pillion backrest फॉर प्रीमियम कंफर्ट। अगर हम इसकी प्रोस की बात करें तो कंपनी क्लेम रेंज 212 किलोमीटर है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी मेन स्ट्रीम में जब लोगों ने इसकी रेंज वगैरह टेस्ट करी तो इसकी रेंज 212 के ही अराउंड आती है। और इसकी जो मैसिव 7 इंच की टच स्क्रीन है वो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ही तगड़ी है। आपको ऐसे फीचर कोई ऑफर नहीं करता जो टीवीएस आपको इस प्राइस रेंज में करता है ईवी में। और इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 32 लीटर का। और इसमें आपको ASI का 162 सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, क्रैश फॉल जनरली सेफ है, वैल्यू ऐड करता है। अगर हम इसकी थोड़े कौन सी बात करें तो इसकी जो टॉप स्पीड है उसमें आपको इतना थ्रिल नहीं आएगा क्योंकि इतना पंची इंजन नहीं है इसका मोटर है। और इसकी हम दूसरी कौन की बात करें तो अगर टायर पंचर हो गया तो ये हब मोटर वाला है, तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है पंचर या टायर चेंज करने में। अगर हम इसकी दूसरी उसकी बात करें जो इसका 5.3 वाला किलोवाट वाला वेरिएंट है उसका प्राइस थोड़ा प्रीमियम है। अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में बैटरी डिग्रेड हो सकती है, 3 साल प्लस 20,000 किलोमीटर की वारंटी देते हैं। अगर हम ये बात करें ये स्कूटर किन के लिए बेस्ट रहेगा, जो उनका डेली कम्यूट बहुत ज़्यादा है जैसे ड्राइवर वगैरह या कोई राइडर वगैरह है जिसका डेली कम्यूट ज़्यादा है, अगर आपको डिलीवरी वगैरह करनी है या फिर आपको कॉलेज वगैरह या गेड़ी भी मारनी है उसके लिए भी काफ़ी सही हो सकता है क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है आपको। पर इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस ये वैल्यू फॉर मनी लगता है मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि इसकी रेंज इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा स्कूटर है वो है सुजुकी की तरफ से EXS। ये XS 125 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 2 लाख इन दिल्ली ऑन रोड मिल जाता है। अगर हम इसकी मोटर और बैटरी रेंज की बात करें तो इसमें आपको बैटरी मिलती है 3.07 किलोवाट की, जिसमें आपको लिथियम आयन ट्रांसपेरेंट बैटरी मिलती है। इसमें आपको 4.1 किलोवाट वाली बैटरी मिलती है विद रियर स्विंग आर्म माउंटेड। इसमें आपको 15 Nm का टॉर्क मिल जाता है और इसकी जो रेंज है वो 95 किलोमीटर है। इसकी टॉप स्पीड 71 किलोमीटर पर आवर की है। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें तो इसमें अप्रोक्स आपको 6 आवर चार्जिंग के लग जाएंगे पोर्टेबल चार्जर से। फास्ट चार्जर से आपको 2 घंटे लगेंगे। अगर हम इसकी फीचर की बात करें इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलती है जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर है, मल्टीपल राइडिंग मोड्स है। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और रियर में सिंगल शॉक ऑब्जर्वर। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में ड्रम मिलता है। इसमें आपको 7 ईयर की वारंटी और 80,000 किलोमीटर की बैटरी की वारंटी और मोटर की वारंटी मिलती है। 60% बाईबैक एश्योरेंस आफ्टर 3 इयर्स, इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर। अगर हम इसकी एल्यूमिनियम की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो अगेंस्ट वाटर काफ़ी ज़्यादा ही टेस्ट की गई है। अगर हम इसकी प्रोस की बात करें तो इसकी जो बैटरी है इसकी लाइफ साइकिल है वो 4x है रेगुलर बैटरी से। और सुजुकी की रिलायबिलिटी तो आपको पता होगा। इसमें आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है, 60% बाईबैक का ऑफर भी मिलता है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो रेंज काफ़ी ज़्यादा ही कम है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, क्योंकि 2 लाख में आपको 95 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, बहुत ज़्यादा ही बेकार है। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें, सीट स्टोरेज वो भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू TVS का जो हमने अभी iQube की बात करी थी, वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। अगर हम इसकी तीसरे कॉन्स की बात करें तो ये नया प्लेयर है थोड़ा सा, इसे अभी लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस अभी इतना मिला नहीं है, ये नया लॉन्च हुआ है और प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ही महंगा है, क्योंकि 2 लाख आप एक ऐसे ईवी पे दे रहे हो जो आपको 95 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता इतना सही होगा। तो जो हमारा चौथा स्कूटर है वो है बजाज की तरफ से बजाज चेतक। नाम सुन के ही आपकी पुरानी मेमोरीज आपको याद आ गई होगी। ये आपको बजाज वाली इमोशन देता है इलेक्ट्रिक अवतार में। अगर हम इसकी प्राइस और वेरिएंट्स की बात करें तो जो इसका 2026 का लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। इसमें आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं, C2501, C3001, C3501, C3502, C3503। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो जो इसमें आपको बेस वेरिएंट है 3001 वाला एंट्री लेवल है, इसमें आपको 3 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। अगर जो इसका सेकंड मॉडल है 3503 वाला, इसमें आपको 3.5 किलोवाट की कैप्ड स्पीड वाली बैटरी मिलती है। और जो इसके C35 वाला सीरीज है इसमें आपको सेम बैटरी पैक मिलता है, बस इसमें आपको किसी में आपको प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं, किसी में आपको टॉप स्पीड थोड़ी ज़्यादा मिलती है और रेंज ज़्यादा मिलती है, और किसी में आपको फीचर थोड़े और ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर इसकी ओवरऑल प्राइस की रेंज की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो 1 लाख से 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख तक जाती है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो जो आपका सबसे बेस वाला है इसमें 3 किलोवाट की मिलती है, जो सबसे टॉप वाला है 335 सीरीज वाला, इसमें आपको 3.5 की मिलती है। अगर इसकी कंपनी क्लेम रेंज की बात करें जो 3001 वाला है इसमें आपको 127 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और जो 35 सीरीज वाला है इसमें आपको 151 से 153 की रेंज मिलती है। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें आपको 63 की मिलती है, और जो इसका टॉप वेरिएंट है इसमें आपको 73 की मिलती है विद स्पीड लिमिट। अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो अप्रोक्स 110 से 130 की मिलती है, लेकिन कुछ यूजर ने अनयूजुअल रेंज भी बोला है, किसी ने 70 तक ही रिपोर्ट कर कि हमें 70 तक आ रही है। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, आप चला कैसे रहे हो, कौन से मोड में चला रहे हो, ज़्यादा एग्रेसिव चला रहे हो या फिर कैसे चला रहे हो। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें जो 3001 वाला वेरिएंट है 0 to 80 होने में इसे अप्रोक्स 4 आवर लग जाते हैं, और जो 35 सीरीज वाले वेरिएंट है उसमें आपको
5 आवर्स लग जाते हैं 90-100 वॉट वाले चार्जर से। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑल मेटल बॉडी मिलती है जो उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी प्रीमियम फील दोनों बढ़ा देती है। IP67 वाटर रेजिस्टेंस बैटरी मिलती है, टच स्क्रीन TFT मिलती है, फुल LED लाइटिंग, कीलेस एंट्री, कीलेस इग्निशन और सीक्वेंस। अगर हम इसके टेक की बात करें तो इसमें आप 10x10 नेविगेशन, स्पोर्ट्स मोड, ओवर स्पीड अलर्ट, गाइड मी होम जैसे फीचर, 35 लीटर का अंडर सीट बूट स्पेस मिलता है। अगर हम इसकी प्रोस की बात करें, ऑल मेटल बॉडी जो इसको ड्यूरेबल और प्रीमियम फील दे देती है, IP67 की वाटर रेजिस्टेंस बैटरी जो मानसून में इसे काफी ज्यादा भरोसेमंद बना देती है, बजाज का मैसिव ओवरऑल इंडिया नेटवर्क, मल्टीपल वेरिएंट्स, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट ऑप्शन, सबके बजट के लिए ऑप्शन है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, स्पीड एक्सेलरेशन आपको थोड़ा कम लग सकता है। अगर हम कुछ ओनर्स की बात करें तो बैटरी और मोटर में रिप्लेसमेंट हो गया है कुछ टाइम बाद। रियल वर्ल्ड माइलेज भी अनस्टेबल है और ये थोड़ा रिलायबल कम है क्योंकि ये अभी थोड़ा नया नया लॉन्च हुआ है। तो जो हमारा 5वां स्कूटर है वो है एथर की तरफ से एथर 450 एपेक्स। दोस्तों ये स्कूटर सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये लिटरली इंडिया का सबसे फास्ट प्रोडक्शन वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें आपको सिंगल वेरिएंट मिल जाता है जो आपको अराउंड 2 लाख का मिल जाता है। ये आपके सिटी के हिसाब से वेरी करता है कहाँ कितना टैक्स है। अगर हम इसकी बैटरी, मोटर और रेंज की बात करें तो इसमें आपको 3.7 kWh की बैटरी मिल जाती है। आपको इसमें 7 kWm की पीक मिड माउंटेड बेल्ट ड्राइव मोटर मिलती है। इसमें आपको 26 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर हम इसकी अब रेंज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम रेंज है वो इसमें 157 है। स्मार्ट है, इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, इको मोड और स्पोर्ट मोड। अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें अकॉर्डिंग टू कस्टमर तो कस्टमर को इसमें 130 तक की माइलेज मिल जाती है, सॉरी रेंज। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें, टॉप स्पीड 100 है। इंडिया का सबसे फास्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये 0 to 40 सिर्फ 2.9 सेकंड में करता है। इसका कब वेट आपको 111 किलो का मिल जाता है। अगर हम इसकी सीट हाइट की बात करें तो 780 mm की इसकी सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस आपका इसमें 117 mm का मिल जाता है। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें तो 0 to 100 अराउंड 6 आवर में हो जाता है होम चार्जर में। और एथर का जो नेटवर्क है ओवरऑल इंडिया काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम इसके फीचर की बात करें तो इसमें आपको 7 इंच की TFT टच वाली स्क्रीन मिलती है विद एथर का स्टैक सॉफ्टवेयर। इसमें आपको 5 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, स्मार्ट, इको, राइड, स्पोर्ट, रैप प्लस, जिसमें आपको फुल परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें 3rd लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल है फॉर रेन, रोड और रैली। इसमें आपको गूगल मैप नेविगेशन मिलता है, लाइव लोकेशन शेयरिंग, एलेक्सा का इंटीग्रेशन है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन डैशबोर्ड, मैजिक ट्विस्ट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग बाय रिवर्स थ्रॉटल, पिंग माई स्कूटर जैसे सेल्फ कॉलिंग इंडिकेटर, क्रैश अलर्ट, SMS और काफ़ी ज़्यादा फीचर। इसमें आपको 22 लीटर का बूट स्टोरेज मिल जाता है। अगर उसकी प्रोस की बात करें तो इंडिया का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है प्रोडक्शन के मामले में, जिसकी 100 mAh की टॉप स्पीड है। मेन स्ट्रीम कॉम्पिटिशन में तो मैच नहीं करता है ये, इसमें से कोई इसके कॉम्पिटिशन में नहीं है फिलहाल इस परफॉर्मेंस के मामले में। अगर हम इसकी एक्सेलरेशन की बात करें 0 to 40 सिर्फ 2.9 सेकंड में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है। सबसे एडवांस है इसका सॉफ्टवेयर, जो एथर स्टैक का गूगल मैप का इंटीग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसका बिल्ड आपको प्रीमियम लगता है और कंपेयर टू इसके कॉम्पिटिशन में जो है। अगर हम उसके कॉन्स की बात करें तो एथर का सर्विस नेटवर्क इंडिया में थोड़ा कम है, लिमिटेड है एज कम्पेयर टू TVS और बजाज। इसका मुझे एक ही थोड़ा सा कॉन लगा और दूसरा कॉन ये है जो उसका रैप मोड है वो यूज़ करने के बाद जो आपकी रेंज है वो ड्रास्टिकली गिर जाती है। फाइनली एक ऐसा स्कूटर जिसने लिटरली रॉ नंबर्स के साथ पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था, ओला S1 Pro का लाइनअप। इसमें आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, प्रो प्लस, प्रो स्पोर्ट वेरिएंट। रॉ परफॉर्मेंस और रेंज का सबसे एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन ऑफर करता है ये इस प्राइस रेंज में। अगर हम इसकी वेरिएंट का प्राइस की बात कर लें, जो इसका S1 Pro मॉडल है जो 3 kWh वाला है, उसका प्राइस 1.25 से 1.30 लाख पे जाता है। और जो इसका प्रो है S1 Pro 4 kW वाला वो 1.40 लाख से 1.50 लाख तक जाता है। और जो S1 Pro Plus है 4 kW वाला 5.2 kW, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, 4 kW वाला और 5.2 वाला, 160 से 175 तक जाता है। और जो इसका S1 Pro Sport है वो 4 kW वाला है, वो 1.5 लाख से 2 लाख के अराउंड जाता है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलते हैं, 3 kWh, 4 और 5.2। और इसकी मोटर की बात करें इसमें आपको मिलता है मिड ड्राइव IPM मोटर, पीक आउटपुट 11 kW प्रो प्लस या 15.4 kW वाला प्रो स्पोर्ट में। अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो 58 Nm का प्रो में मिलता है, 71 Nm का प्रो स्पोर्ट में मिलता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, जो कंपनी क्लेम रेंज है वो है 176 3 kWh वाले में, 242 4 kWh वाले में, 325.2 kW वाले में, प्रो स्पोर्ट वाले मॉडल में। अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स 150 to 220 डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट्स और राइडिंग मोड्स। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 117 से 125 की टॉप स्पीड है प्रो प्लस में और 152 की टॉप स्पीड है प्रो स्पोर्ट में। सेगमेंट सबसे ज्यादा है, 0 to 40 2.6 सेकंड में कर देती है और जो प्रो मॉडल है प्रो स्पोर्ट वो 2 सेकंड में कर देती है और इसका कर्व वेट है 116 kg। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें तो 6 से 7 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड होम चार्जर में और हाइपर
हाइपरचार्ज नेटवर्क में 15 मिनट में 50 किलोमीटर ऐड हो जाता है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, इसमें आपको मिलता है 7 इंच का TFT टच स्क्रीन, 4 राइडिंग मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर, क्रूज कंट्रोल, प्रॉक्सिमेट्री अनलॉक, पार्टी मोड, OTA अपडेट, रिवर्स मोड, वेकेशन मोड, बैटरी प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग लॉन्ग इनएक्टिविटी, 34 लीटर का अंडर सीट बूट स्टोरेज, ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर प्रो स्पोर्ट में, 14 इंच का एलॉय प्रो स्पोर्ट में एडिड फॉर स्टेबिलिटी। अगर उसकी प्रोस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है आपको इस सेगमेंट पे 320 और वो भी 152 की टॉप स्पीड के साथ। इसका जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 0 to 40 2 सेकंड में कर लेती है। हाइपरचार्ज नेटवर्क गेम चेंजिंग है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और जगह भी आ जाएंगे हाइपर चार्जर्स। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है इन द प्राइस और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें, सर्विस नेटवर्क और क्वालिटी हिस्ट्री, जो ओनर्स के इशू हैं वो भी आपने देखे होंगे, ग्लिचेस वगैरह वो भी काफ़ी इशू है, अभी चल रहा है, आपने पहले भी देखा और अभी भी चल रहा है। रियल वर्ल्ड रेंज अलग है थोड़ा सा जो क्लेम है, एग्रेसिव राइडिंग हो सकती है काफ़ी, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। इसके सस्पेंशन स्टिफ है, प्रो स्पोर्ट के बम्पी रोड पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो इसमें टोटल हमने 6 स्कूटर की बात करी, जो इसमें से मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है ओला का, पर एज उसका सर्विस नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं है, उसके जो ऑनलाइन भी इतनी सारी दिक्कत आ रही है, कस्टमर्स को इशू आ रहा है, स्कूटर चलते चलते फ्रीज हो जा रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस हिसाब से मुझे उतना रिलायबल नहीं लगता है। मेरे हिसाब से एथर ज़्यादा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उसके स्कूटर में ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है और उनका सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी बढ़िया है एज कम्पेयर टू ओला। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक को बनाने की। थैंक यू।